सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता 5 मीरा के पद और इस कविता के रचयिता कवित्री मीराबाई हैं। तो बच्चों, श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान अनेक कवियों ने अपने अपने अनुभव के द्वारा गुणगान किया है। वैसे ही यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अटूट निष्ठा के साथ प्रभु के भक्ति में वो लीन हैं अनन्य भाव से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले मीराबाई के परिचय, जीवन परिचय के बारे में। तो मीराबाई का जन्म यहाँ पर देखेंगे कि पहली लाइन में ही है, श्री कृष्ण की अनन्य गायिका मीरा का जन्म। बराबर, श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका ने कि मीराबाई खुद उनके काव्य की रचना करती थी और वो खुद उन्हें अपने अच्छे सुरों में गाती थी। तो ऐसे मीराबाई का जन्म मेड़ता ने मेवाड़, वो कहाँ पर है, जिला जोधपुर। बराबर, कि उनका जन्म कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। और 2 वर्ष की जब मीरा थी तभी उनके दादा बराबर उन्हें लेकर कहाँ गए, मेड़ता आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मीरा की माँ का क्या हुआ था, देहावसान हो गया। उनकी माँ का क्या, माँ स्वर्ग सिधार गई थी। और उनके दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। कि यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मीरा को बचपन से ही क्या था, श्री कृष्ण से लगाव था। इतना लगाव क्यों था कि एक ऐसी कहानी है कि जब मीराबाई छोटी थी तो उनके गांव में शादी के बाराती आए हुए थे और उसमें दूल्हा राजा। तो मीराबाई इस बारात को देखने के लिए छत पर चढ़ जाती हैं और दूल्हे राजा को देखती है। तो मीराबाई अपनी माँ से कहती हैं, मेरा दूल्हा कौन? तो मीराबाई की माँ ने मुस्कुराते हुए इशारा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ किया और तभी से मीराबाई के मन में श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी। और बचपन से ही मीराबाई को क्या था, श्री कृष्ण के प्रति अधिक लगाव था। और धीरे धीरे मीरा क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। जैसे मीरा बड़ी होने लगी तो उनके विवाह की चर्चा हुआ कि मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ ने बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। बराबर, कि राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ मीराबाई का विवाह होता है। लेकिन मीराबाई इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन विवाह करके जब वो अपने पति के घर पर आती हैं तो उस समय अपने साथ उसी कृष्ण की मूर्ति को लेकर के वो आती है और सुबह शाम श्री कृष्ण के गुणगान गाया करती थी। कि यह गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस पंक्ति को सुन करके घर के सदस्यों को मीरा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते थे कि ऐसे कैसे मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यानी हम सब जो हैं मीरा के परिवार में, उनके देवर, उनकी ननद, उनके पति, उनकी सास, लेकिन उनके पति हमेशा मीरा को साथ देते थे, लेकिन घर के सदस्य नहीं देते थे। यहाँ पर देखें कि मीरा के विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। कि उस समय मुगल वंश अकबर अब भोजराज के साथ बहुत गहरी दुश्मनावट थी।
और जब मीराबाई भगवान कृष्ण के मंदिर में अपने भजन किया करते थे और उस समय वहां साधु संत उपस्थित होते थे, तो मीराबाई की भक्ति भजन अकबर के कानों कान पहुंचे और अकबर इतने व्याकुल, इतने बेचैन हो गए, वो मीराबाई को मिलना चाहते थे। अकबर को ऐसा हुआ कि एक राजा के स्वरूप में मैं वहां कैसे जा सकता हूँ, लोग मुझे पहचान लेंगे, शायद मुझे मीरा के दर्शन न हो पाए। और उसमें अकबर ने मन ही मन एक साधारण आदमी के पहरवेश में उस मंदिर में जाते हैं और मीराबाई जब भजन गाने शुरू किए और उस पर नृत्य भी, उसे देख करके अकबर उस भक्ति में लीन हो गए। और उन्होंने जैसे ही भजन समाप्त हुआ और अकबर ने अपने गले में से जो मोतियों का हार पहना था उसे उतार करके कृष्ण के मूर्ति पर समर्पित कर दिया, ने चढ़ा दिया और वहां से वो चले गए। वहां पर जो बाकी लोग बैठे हुए थे, साधु संत लोग, यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य लगा कि एक मामूली आदमी मोतियों का हार, लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मामूली आदमी और इतना बड़ा मोतियों का हार उसके पास आया कहां से। वहां के लोगों ने छानबीन करना शुरू कर दिया कि यह व्यक्ति है कौन, ये कहां से आया। छानबीन करने के बाद पता चला कि वो कोई साधारण आदमी नहीं, वो अकबर ही थे। और यह सूचना जैसे ही भोजराज को पता चला कि अकबर मीराबाई के वहां पर भजन में शामिल था, उसने मीराबाई की भक्ति देखी और भजन सुने, जिसकी वजह से भोजराज बहुत नाराज हुए मीराबाई पर और मीराबाई को अपमानित शब्दों से कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो, तुम अकबर से मिली हो, तुमने अपना मुंह अकबर को दिखाया है। इससे मीराबाई बहुत दुखी हुई, कुछ नहीं बोली और उनके विवाह के 7 वर्ष बीते होंगे तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया। मीराबाई अपने पति की राजगादी संभाल ली, उसे देखभाल करती थी राज्य का, लेकिन अधिकांश समय उनका पूजा पाठ में ही क्या था, बीतता था, जिससे परिवार के लोग उनको यातना उनको प्रताड़ित करते थे, उनको दुख देते थे। और विरक्ति ने जिसकी वजह से उस यातना से मीराबाई क्या हुई, बहुत उदास हुई, बहुत दुखी हुई। सास कहे तूने मेरे बेटे को खा लिया, ननद कहे तूने मेरे भाई को मार दिया, उनके देवर राणा भी उनको तरह तरह शब्दों से प्रताड़ित करते थे। तो मीराबाई आत्महत्या करने के लिए नदी के पास जाती हैं और वहीं पर उनको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण भगवान मीराबाई को कहते हैं, यह जिंदगी, यह जीवन मामूली नहीं है, इन सांसारिक बातों में उलझ करके आत्महत्या करने का कोई मतलब नहीं है। और इन सभी को छोड़ करके कहा, तुम वृंदावन चली जाओ। और तभी मीराबाई सांसारिक जीवन का परित्याग कर देती है। मीराबाई चाहती थी वो परिवार में रहें, परिवार में रह करके भगवान की भक्ति करें, लेकिन परिवार के लोग उन्हें रहने नहीं दिए। और मीराबाई ने क्या किया, सांसारिक जीवन का परित्याग करके वो कहा, वृंदावन में साधु संतों के बीच में भगवान की भक्ति वो करते रहे। उसके बाद भक्ति करते करते मीराबाई द्वारिका पहुंची, यानी गुजरात। द्वारिका कहाँ है, गुजरात, जिसे हम लोग कहते हैं बेट द्वारिका। वहां पर साधु संत गर्भ में श्री कृष्ण के भजन कीर्तन कर रहे थे और मीराबाई भक्ति करते करते श्री कृष्ण के मूर्ति के पास वहां गर्भ में प्रवेश कर जाती है और मीराबाई के वस्त्र श्री कृष्ण भगवान से लिपट जाते
और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई और मीराबाई श्री कृष्ण में ही समा गई, जिसका सही उल्लेख नहीं मिल पाया कि मीराबाई का मृत्यु कब और कैसे। सिर्फ लोगों ने अनुमान लगाया और बता रहे कि जहां जीवन के अंतिम समय तक रहे, यानी अपने आप को वही द्वारिका में क्या किया, मीराबाई ने समर्पित कर दिया। और मीराबाई के जितनी भी रचनाएं हैं, बराबर, ये बोर्ड में प्रश्न इस तरह के पूछते हैं कि मीराबाई की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं। तो मीराबाई के रचना यानी पद किसमें संग्रहित है, मीरा पदावली। मीरा पदावली नाम किताब है और उसमें मीराबाई ने जितने भी पद लिखे हैं, जो भी लिखा है, सभी का संग्रह इसमें ही किया गया है। एक वाक्य में इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, बराबर। और अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली कि मीराबाई ने अपने रचनाओं में, अपने पदों में गिरधर के अनेक स्वरूपों का वर्णन उन्होंने किया है। और बच्चों, अब हम करेंगे इस कविता का सारांश, बराबर। इस कविता का सारांश की मीराबाई के 3 पद दिए हुए हैं और तीनों पदों में मीराबाई के भक्ति के दर्शन, उस पदों पर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति क्या किया है, अपने आप को भक्ति भावना के स्वरूप में समर्पित कर दिया है, बराबर। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को संसार के सारे मंथन करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और उन्होंने अपने भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार सभी का त्याग करके वो ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पित किया और साधु संतों के बीच में बैठ करके संसार की सारी मर्यादाओं को भी उन्होंने त्याग कर दिया और उन्होंने ईश्वर से क्या किया, अपनी लगन लगा लिया। ईश्वर के प्रति उन्होंने अपने क्या किया, प्रेम लगाया और जो होना होगा, संसार के लोगों को जो कहना होगा वो करे। अब मीराबाई की उसकी परवाह नहीं है। दूसरे पद में यह कहना चाहती है कवित्री मीराबाई कि मीराबाई ने ईश्वर की भक्ति इस तरह की उन्हें इतनी अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है, वह रत्न अमूल्य पाकर के मीराबाई क्या है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और ऐसा रत्न है, ईश्वर की भक्ति करते करते कैसा रत्न उन्हें प्राप्त हुआ है, वह रत्न जन्म जन्मांतर यानी वह पूंजी कभी खत्म होने वाली नहीं है। दिन प्रतिदिन वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते वह भक्ति क्या बढ़ती चली जाती है कि जिस तरह हम भगवान की भक्ति करते हैं हर रोज सच्चे भाव से, पवित्र भाव से, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और भक्ति कभी बेकार जाती नहीं है। उसी तरह मीराबाई भी क्या है, मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से क्या किया, इस संसार को पूरी तरह से क्या पार लगा लिया और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ईश्वर का गुणगान करने में कभी वो थकी नहीं। और अंतिम पंक्ति जो है, तीसरा जो पद है, उस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की क्या है, प्रेम दीवानी है और उन्होंने क्या किया है, सब कुछ त्याग करके ईश्वर की भक्ति में वो लीन हो गई हैं और अपने आप को ईश्वर में ही समर्पित कर दिया है। तो आने वाले समय में हम इस पद की चर्चा करेंगे और आप लोग इसे ध्यान से समझना और मैं आप लोगों को कठिन जो शब्द हैं उस शब्दार्थ में लिख करके आप लोगों को भेजूंगी।
आप लोग उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।